Hi everybody, it's me संध्या. वेलकम बैक इन इंग्लिश मैग्नेट. फ्रेंड्स, यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामर भी. तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वुड कुड और शुड का यूज. मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर ये 3 वर्ड्स का सही यूज आप सीख पाए तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में आप इंग्लिश किस तरह बोलना है ये सीख पाओगे. उसी की तरह अगर आप इन 3 वर्ड्स का यूज सीख लोगे तो आपकी इंग्लिश को और ज़्यादा फ्लुएंट आप बना पाओगे. तो चलिए देखते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है वुड कुड और शुड का सही यूज. लेकिन हाँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए. तो देखते हैं हम किस तरह से हमें वुड कुड और शुड का यूज करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम देखेंगे वुड कुड और शुड का यूज. बेसिकली 2 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर. व्हाट आर दिस वर्ड्स एंड हाउ वी कैन यूज इट. क्या है वो वर्ड्स और आप उसे कैसे यूज कर पाओगे. तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वुड कुड और शुड क्या है. तो वुड कुड और शुड इसे मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं. ऑक्सिलरी मतलब वर्ब. तो ये वो वर्ब है, वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. जैसे हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, शॉल, विल, ये वर्ब्स जो होते हैं उसी की तरह एक मॉडल ऑक्सिलरी का ग्रुप होता है. मैंने सबसे पहले वुड कुड और शुड को इसलिए चूज किया है कि ये डिफरेंट वे में यूज कर पाओगे आप, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे चूज किया है. तो चलिए हम देखते हैं यूज ऑफ कुड फर्स्ट. सबसे पहले हम देखेंगे कुड का यूज. देखिए दोस्तों, कुड कैन का पास्ट टेंस है. सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. कैन हमें हमारी एबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है हमारी. जैसे हम कहते हैं मैं ये लिख सकता हूं, मैं स्विमिंग कर सकता हूं, मैं ईमेल कर सकता हूं, मैं एक ब्लॉग लिख सकता हूं. तो ये सारी चीजें सकना जिसे हम कहते हैं वो कैन होता है, मीन्स एबिलिटी बताता है हमें. लेकिन यही एबिलिटी अगर हमें पास्ट की बतानी हो तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हम कुड का यूज करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कुड का यूज है पास्ट ऑफ द कैन. कैन के पास्ट में हमें यूज करना है. जैसे देखिए, मैंने यहां पर 2 सेंटेंसेस लिखे. वन इज फॉर कैन एंड अनदर वन इज फॉर could. So see, I can lift 50 kg. Right now, I can lift 50 kg. वेट के बारे में बात कर रहे हैं हम कि आज की कंडीशन में मैं 50 kg को उठा सकता हूं. सकना, हाँ, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई. लेकिन मुझे कुछ दिनों पहले वाली अगर बात कहनी है तो मैं इसी सेंटेंस को कैसे कहूंगी, कुड का यूज करके. जैसे I could lift 50 kg when I was 15 years. I could lift 50 kg when I was 15 years. अभी मैं आज की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ पुरानी बात कर रही हूँ. तो ऐसे वक्त मुझे मेरी एबिलिटी बताना है तो मैं कहूंगी I could lift 50 kg when I was 15 years old. I could swim when I was 10 years old. I could not speak English 4 years ago. I could not. देखो, कुड होगा तो कुड नॉट भी होगा. तो नहीं कर पाना, हम में वो क्षमता नहीं होना, उसके लिए हम कुड नॉट का यूज कर सकते हैं. जैसे आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली 5 years ago. 5 years ago मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलना आता था. तो नहीं बोल सकती थी मैं, नहीं बोल पाती थी मैं. सकना, पाना. लेकिन पास्ट एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कुड. तो आपको समझ गया होगा कुड का यूज. द फर्स्ट यूज, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. और कैन और कुड हमें एबिलिटी बताते हैं, हमारी क्षमता बताते हैं, कर पाना, कर सकना. और कुड बताता है मैं कर पाया, मैंने किया, कर पाया, कर सका मैं ये चीज. तो दैट इज कॉल्ड कुड. सो फर्स्ट यूज ऑफ कुड इज पास्ट एबिलिटी. सी द सेकेंड यूज इज फ्यूचर पॉसिबिलिटी. फ्यूचर की पॉसिबिलिटी मतलब भविष्य काल की संभावना बताई गई है. संभावना से आपको समझा होगा, पॉसिबिलिटी से आपको समझा होगा कि व्हेन वी आर नॉट श्योर वी यूज सच वर्ड. देखिए, जब हम किसी बारे में श्योर नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि वो आ सकता है, वो कर सकता है, वो नेक्स्ट वीक हमारे पास आ सकता है. तो इस वे में हम इसको कह सकते हैं. जैसे कि मे का यूज होता है फ्रेंड्स. मे जैसे हम कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. आई एम नॉट श्योर स्टिल आई एम सेइंग, मैं फिर भी बोल रही हूं. तो ये एक संभावना बताता है, फ्यूचर की संभावना बताता है. तो कुड का सेकेंड यूज हुआ हमारा फ्यूचर की संभावना बताना, पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर. सो सी व्हाट इज इट.
शी कुड विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। देखो मैंने क्या लिखा है, शी कुड विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। वो नेक्स्ट वीक इंडिया आ सकती है। मिस आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो परफेक्टली, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस थिंग वेदर शी विल कम और नो, बट स्टिल आई एम सेइंग आ सकती है, कहीं से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, तो मैं उस वक्त कुड को यूज कर सकती हूँ कि शी कुड विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। सेकेंड सेंटेंस, इट कुड रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। इफ यू सी क्लाउडी वेदर एवरीवेयर, यू कैन प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट करते हो, आप उसके बारे में अंदाज लगाते हो। श्योर तो नहीं हो आप, नहीं भी आ सकती है बारिश, लेकिन आप कह सकते हो इट कुड रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। तो ये हमें संभावना बताता है फ्यूचर की। मैंने कहा नेक्स्ट वीक में आ सकती है वो, आज रात को बारिश हो सकती है, मतलब अभी की सिचुएशन के लिए ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है। वो थोड़ी ही देर बाद की बात हो सकती है, या कल की बात हो सकती है, या नेक्स्ट ईयर की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट व्हेन सर्टेनिटी इज नॉट देयर, व्हेन वी आर नॉट श्योर, वी कैन यूज कुड देयर। तो सेकेंड यूज हमने देखा कुड का फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। फ्यूचर मतलब भविष्य काल की संभावना के लिए हम कुड को यूज कर सकते हैं। थर्ड यूज फ्रेंड्स इसी से मिलता जुलता है हमारा। कुड का थर्ड यूज है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को। अगर आज के बारे में आप बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, और फिर भी आप श्योर नहीं हो, देन एंड देन ऑल्सो यू कैन यूज कुड। सी आई कैन टेल यू, वो ऑफिस में हो सकती है, इस वक्त वो ऑफिस में हो सकती है। रेड ड्रेस शॉप में हो सकती है, हो सकती है मीन्स दिस इज व्हाट पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट श्योर, यू कैन गो एंड सर्च ओवर देयर, आई एम नॉट श्योर, बट रेड ड्रेस कुड बी देयर इन द शॉप, हो सकती है रेड ड्रेस अभी भी। तो ये हुई हमारी प्रेजेंट की संभावना, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन है जिसमें आप कुड का यूज कर सकते हो। देखिए मैंने लिखा है माई सिस्टर कुड बी इन द किचन। इफ समवन कम्स एंड आस्क वेयर इज योर सिस्टर, आपको पता नहीं, आप श्योर नहीं हो, तो आप कहोगे माई सिस्टर कुड बी इन द किचन, मेरी सिस्टर किचन में हो सकती है, मुझे पता नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूं, बट शी कुड बी इन द किचन। थर्ड, इट कुड बी रेनिंग, इट कुड बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। एवरी डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज, आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम, आई कुडंट सी आउटसाइड, सो आई प्रेडिक्ट, मैं अंदाज लगाती हूँ, इट कुड बी रेनिंग आउटसाइड, हो सकता बारिश हो रही हो बाहर। तो ये हमें फ्यूचर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताता है। तो फ्रेंड्स हमने 3 यूजेस को देखा। नंबर 1, पास्ट टेंस ऑफ द कैन, एबिलिटी रहना, क्षमता रहना, आप में वो क्षमता रहना, लेकिन रहना आज की बात हुई, क्षमता थी, कर पाते थे, कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड कुड। लाइक I could lift the weight of 20 kg when I was 15. I could swim 10 years ago. मैं 10 साल पहले भी स्विम कर पाता था। नेक्स्ट इज फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी होती है संभावना, तो फ्यूचर की संभावना को हम बताने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां किया, शी कुड विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, मैंने नेक्स्ट वीक को यूज किया है, लेकिन आप कहोगे कुड तो पास्ट टेंस है, लेकिन नहीं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी बताने के लिए काम आता है दोस्तों। थर्ड, कुड प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताता है ये, जैसे इस सिचुएशन में क्या संभावना है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। जैसे माई सिस्टर कुड बी इन द किचन, इट कुड बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही होगी। सो दिस इज व्हाट 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ कुड। तो इस तरह से हमने देखे 3 यूजेस। 2 more uses we will see. We have seen 3 uses of could. Now see next 3 uses of could. अभी हम अगले 3 uses देखेंगे could के। तो 4th यूज है सजेशन या सलाह। किसी को हमें सलाह देना होता है तो हम उसे कुड का यूज करके भी दे सकते हैं। जैसे यू कुड विजिट टू डॉक्टर, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू कुड विजिट टू डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। जैसे मैंने लिखा है वी कुड गो टू द मूवी, वी आर फ्री टाइम टूडे सो वी कुड गो टू द मूवी, आज हमारे पास फ्री टाइम है तो चलिए हम मूवी को जा सकते हैं। इन दिस वे यू कैन यूज कुड फॉर सजेशन। किसी को सजेस्ट करना है कोई चीज तो आप कुड का यूज कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस, यू कुड बाय रेड ड्रेस, इफ ब्लू ड्रेस इज नॉट फिट टू यू यू कुड बाय रेड ड्रेस। अगर ब्लू ड्रेस आपको फिट नहीं हो रही है, राइट मेजरमेंट नहीं है उसका, तो आप रेड ड्रेस भी ले सकते हो। इन दिस वे वी कुड गिव सजेशंस टू अदर्स बाय यूजिंग कुड। नेक्स्ट, कुड इज यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट।
पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता से निवेदन करना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है लेकिन वो पोलाइट वे में करना है, तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुड यू गिव मी सम मनी, कुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दोगे? तो इसमें एक विनम्रता का भाव है। वन रिक्वेस्ट इज देयर, रिक्वेस्ट इज हिडन ओवर देयर, सो वी कैन यूज कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू पास मी द पिकल प्लीज? इफ यू आर ईटिंग on the dining table and the pickle is far, so if you have to say it to somebody else, you can say that could you pass me the pickle, आप मेरे लिए पिकल इधर पास कर दोगे क्या? So this is what a polite request। जब आपको विनम्रता से किसी को कोई रिक्वेस्ट करना होती है तो आप तब भी कुड का यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट में हमने देखा सजेशंस, फोर्थ वन हमारा था सजेशन और फिफ्थ वन हमारा था पोलाइट रिक्वेस्ट। नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट यूज इज परमिशन। फॉर परमिशन, अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है तो आप कह सकते हो मैं कैन, मैं इससे भी मांग सकता हूं या नहीं। यस यू कैन आस्क, बट कुड इज मोर पोलाइट, कुड ज्यादा पोलाइट दिखता है, विनम्रता का भाव रहता है उसमें, इसलिए आप आपके डे टू डे यूज में कुड को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। तो कुड का यूज होता है परमिशन के लिए। जैसे मैंने लिखा है कुड आई यूज योर बाइक, मैं आपकी बाइक ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं आपकी बाइक को कहीं ले जा सकता हूं थोड़ी देर के लिए। तो जब हमको किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो हम रिक्वेस्ट वाले वे में बोलते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करना जरूरी होता है वहां फ्रेंड्स, इसलिए हमें कुड का यूज करना बेटर है। कुड यू अलाउ मी टू ज्वाइन, क्या आप मुझे आपके साथ ज्वाइन करने में अलाउ करोगे? क्या आप मुझे परमिशन दोगे अलाउ आपके साथ ज्वाइन करने में? कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज मीटिंग, वेदर इट इज गोइंग, इट इज अबाउट गोइंग टू मूवी और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो 6 यूजेस हमने देखे कुड के, जिसे यूज करके फ्रेंड्स आप आपकी डेली यूज के बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाओगे। अगर आप इसका सही यूज करना सीख जाओगे तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना पाओगे। अलग अलग सिचुएशन के सेंटेंसेस किस तरह से बोलना है या लिखना है आप वो कर पाओगे। इसलिए मेरी वीडियो देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और हाँ लाइक और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स अभी हमने देखा कुड का यूज, अभी नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वुड। वुड का यूज अभी हमें देखना है सही वे में इसे हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके फ्रेंड्स 4 यूजेस है, टोटल 4 यूजेस आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का पास्ट टेंस है। तो अगर आज की सिचुएशन में मैं कोई फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस कह रही हूं और उसे आपको कल बताना है कि उसने ऐसे कहा था, तो तब आप वुड का यूज कर सकते हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं सेंटेंस के थ्रू आपको बताने वाली हूं। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है फ्यूचर टेंस का, जो यहां पर है, देखिए यू विल गेट फर्स्ट रैंक, यू विल गेट फर्स्ट रैंक, आपको फर्स्ट रैंक मिलेगा, आप फर्स्ट रैंक लाओगे। फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है जो आज नहीं हुआ है लेकिन कल परसों हो सकता है। इसी को मुझे कुछ दिनों बाद कहना है, तो मैं अगर किसी को बता रही होंगी तो मैं कहूंगी आई न्यू, मुझे पता था, आई न्यू यू वुड गेट फर्स्ट रैंक। देखिए मैंने यहां पे वुड का यूज किया है, विल का नहीं किया अब मैंने, क्योंकि वो चली गई है, वो टाइम चला गया है। तो आई न्यू यू वुड गेट फर्स्ट रैंक, तो इस तरह से हम वुड का यूज कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, शी सेड दैट शी वुड विजिट मी, उसने कहा था कि वो मुझसे मिलेगी, उसने कहा था कि वो मुझसे मिलेगी। मीन्स पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में आपको फ्यूचर वाला भाव बताना है। जैसे कि मैं आपको कहती हूं कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आपको ये चीज किसी और को बताना है तो आप उसे इनडायरेक्ट वे में कहोगे शी सेड शी वुड मीट मी, शी वुड मीट मी दैट डे, उसने मुझे कहा था कि वो मिलेगी मुझसे। तो इस वे में आप वुड का यूज कर सकते हो, जैसे पास्ट ऑफ द विल। सेकेंड, इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक कंडीशन में आप इसे कह सकते हो। कल्पना में अगर कोई सेंटेंस आपके है, आप काल्पनिक बातें करना चाहते हो, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ये हो कर सकता तो मैं वो कर पाता, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज वुड। इसे इफ क्लॉज भी कहते हैं, इफ क्लॉज कहते हैं अगर ऐसे होता था तो इफ क्लॉज भी कहते हैं। देखिए इसका सेंटेंस कैसे आएगा, इफ आई हैड मनी, मैंने हैड लिया है यहां फ्रेंड्स, देखिए हैड को इसलिए लिया है कि मुझे पास्ट टेंस बताना है। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस कार,
अगर मेरे पास पैसे होते, एक्चुअली ये पास्ट टेंस भी नहीं है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। जो चीज नहीं है उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय कार। क्या लिखा मैंने? आई वुड बाय दिस कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार जरूर लेता। मीन्स द सिचुएशन इज व्हाट? राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच मनी। मेरे पास उतने पैसे नहीं है अभी। ये कंडीशन हमें बताती है, ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि जो चीज नहीं है लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि इफ आई हैड ब्लू ड्रेस आई वुड वेयर इट इन दिस पार्टी। अगर मेरे पास ब्लू ड्रेस होती तो मैं इस पार्टी में उसी को यूज करती। इस तरह से इफ शी वॉज अ शेफ शी वुड मेक दिस डिश। सेकेंड सेंटेंस, इफ शी वॉज अ शेफ शी वुड मेक दिस डिश। अगर वो शेफ होती, मीन्स वो नहीं है, अगर वो शेफ होती तो वो ये डिश जरूर बनाती। तो ये हमारी काल्पनिकता वाली बातें हो गई फ्रेंड्स। तो यहां भी आप वुड का यूज कर सकते हो। जिस तरह से हमने वुड का यूज किया पास्ट टेंस ऑफ द विल, कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तब भी, प्लस इमेजिनरी सिचुएशन में, जिससे इफ क्लॉज भी कहते हैं कि जो सिचुएशन नहीं है लेकिन हम कल्पना करके बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफ क्लॉज, और उसे कहेंगे हम इमेजिनरी सिचुएशन। और इस तरह सिर्फ वुड का यूज वहां पर होगा। नेक्स्ट, ऑफर। अगर आपको किसी को ऑफर करना है बट इन अ पोलाइट वे यू कैन यूज वुड। तो क्या किया है मैंने यहाँ? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? आप कॉफी लेना पसंद करोगे? बहुत आसान है फ्रेंड्स ये। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? Would you like to come with me? Would you like to join me? क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? क्या आप कॉफी लेना चाहोगे? क्या आप चाय लेना चाहोगे? जब हम किसी को फॉर्मल वे में कहते हैं, फॉर्मल वे में, तो तब हम वुड का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप उसी तरह कीजिए। Would you like to come with me to the movie? Would you like to join us in the sports? In this way we have to use would for the offer. एंड द लास्ट यूज इज फॉर परमिशन। कहीं कहीं आपको परमिशन के लिए भी इसको यूज कर पाना चाहिए आपने। कैसे करेंगे हम? वुड यू माइंड गिविंग मी योर मोबाइल? आपको ठीक लगेगा क्या अगर आप मुझे आपका मोबाइल दे रहे हो? दिस मीन्स आई वॉन्ट योर मोबाइल। स्टिल आई एम आस्किंग यू इन अ पोलाइट वे। मैं आपको पोलाइट वे में बोल रही हूँ। वुड यू माइंड गिविंग मी सम मनी? आप मुझे पैसे दोगे क्या प्लीज? आपको पैसे देना ठीक लगेगा मुझे? वुड यू माइंड गिविंग मी दिस? वुड यू लाइक पेइंग द fees of this boy? In this way we have to use would in 4 different situations, like past tense of will, जैसे मैंने बताया I knew you would get good marks. I knew you would get, मैंने will get नहीं कहा क्योंकि मैंने knew, मुझे पता था वो आएगी। I knew she would come. So in such situation I can use would. Second, imaginary, जो if clause होता है। If you called me I would have come. अगर आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं आती थी। ठीक है। ऑफर, would you like to have coffee? Would you like to have tea? And last one is permission. Would you mind giving me some money? Would you mind giving me your new dress? In this way we can use would. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं हम, शुड। शुड के बहुत ही लिमिटेड यूजेस है फ्रेंड्स, जिसे आप सलाह के लिए या तो किसी चीज को कंपलसरी करना है, कंपल्शन करना है, तो फॉर्मल में उसे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि सजेशंस के लिए मैंने लिखा है यू शुड वेक अप अर्ली। हमें दिन भर सजेशंस देना रहता है किसी को कि यू शुड वेक अप अर्ली, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट अब्यूज अदर, यू शुड नॉट बीट अदर्स, यू शुड गो ऑन टाइम, आपने टाइम पर जाना चाहिए। तो इस तरह की सलाह जब हमें देनी होती है तो हम सजेशंस को यूज करते हैं या शुड को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी जो क्वेश्चन टैग पर है, तो एक क्वेश्चन टैग की पूरी सीरीज मैंने मेरी वीडियो के थ्रू आपको समझाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखिए, जो आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप देखकर बहुत आसानी से समझ पाओगे कि क्या क्वेश्चन टैग है और हमें उसे हमारे डे टू डे इंग्लिश में किस तरह से यूज करना है। तो नेक्स्ट मेरा है यू शुड वर्क हार्ड। आपने हार्ड वर्क करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऐसे हम दिन भर सलाह देते हैं किसी को भी, तो ऐसे वक्त आप शुड का यूज कर सकते हो। एंड यू शुड कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। आपने आपका काम टाइम के अंदर ही फिनिश करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। तो यहां कहीं तो भी कंपल्शन का भाव है। कंपल्शन मतलब कंपल्सरी किया जाता है कभी कभी कोई चीज, तो इस सिचुएशन में भी आप शुड का यूज कर सकते हो। तो शुड के बहुत लिमिटेड यूज है फ्रेंड्स, लेकिन बेसिक एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि शुड मीन्स सजेशन। जब कभी आपको सजेशन किसी को देना होता है आप शुड का यूज कर सकते हो।
तो बने रहिए मेरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।